सो हमारा आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग सेक्शन में, जिसके रिलेटेड नीट और जेई के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम आज बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, वी हैव टू डिस्कस इन दिस सेक्शन, वी हैव टू डिस्कस थ्री इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स। नंबर वन विल बी बॉन्ड लेंथ। पहले हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ क्या होता है। इनफैक्ट इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीबीटी में, और बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसी तरीके से वी हैव टू डिस्कस नंबर सेकंड, दूसरा बॉन्ड पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, इसी तरीके से तीसरा दैट इज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। इन तीन पैरामीटर्स के बारे में आज के लेक्चर में बात होगी। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के वक्त व्हाट हैपेंस देयर, एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कुछ हिस्सा दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कुछ हिस्से के साथ पार्शियल ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और जब ये पार्शियल ओवरलैप होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उस कोवेलेंट बॉन्ड बनने के वक्त उन एटम्स के, कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात करें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन वीबीटी एज वेल एज इन एमओटी। वीबीटी के हिसाब से अगर हम देखें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है दो हाइड्रोजन एटम्स का, एक हाइड्रोजन एटम की भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरे हाइड्रोजन एटम की भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ठीक, तो जब ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम आपस में नजदीक आएंगे, व्हाट विल हैपन, एक हाइड्रोजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का कुछ हिस्सा दूसरे हाइड्रोजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के कुछ हिस्से के साथ ओवरलैप करेंगे और इस तरीके से इनके दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद इनके कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ। वी कॉल इट एज बॉन्ड डिस्टेंस, और इसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमें देखना है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो विल बी डिस्कसिंग बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग bond length. ठीक, so what is bond length? Basically it is the distance of separation between the center of nuclei of two covalently bonded atoms. ठीक, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, so we'll be basically discussing factors affecting bond length, factors affecting bond length. ठीक है, now सबसे पहला फैक्टर जो इसमें होता है जिसके ऊपर बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, that is the size of atoms, साइज ऑफ एटम्स। ठीक, जाहिर सी बात है दो न्यूक्लियस के, दो कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान कितनी डिस्टेंस होगी वो साइज ऑफ एटम्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक, अगर दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं जिनका साइज इतना है, ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक, और उसके कंपैरिजन में अगर दो बड़े एटम्स, से फॉर एग्जांपल दिस एटम एंड दिस एटम, दे आर कंबाइनिंग, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस इधर होगा, इसका न्यूक्लियस इधर होगा, तो जाहिर सी बात है यहां पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी और इसके केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक, सो वी कैन सिंपली से दैट साइज ऑफ द एटम, ठीक, वी कैन से दैट बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ द एटम्स के दरमियान क्या रिलेशन होगा, जितना साइज ऑफ द एटम ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। सो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। ठीक, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें वी हैव F2 मॉलिक्यूल, ठीक, we have Cl2 molecule, we have Br2 molecule and we have I2 molecule. ठीक, हमें बताना होगा इनके
इनके बॉन्ड लेंथ्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक। तो अभी हमने रिलेशन क्या बताया, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम। सिंस वी नो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन दे आर अ पार्ट ऑफ हैलोजेंस, ठीक है ना, ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो जितना जितना साइज बढ़ेगा उतना ही उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ्स, F2 में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, Cl2 में उससे ज्यादा, Br2 में उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किस में होगा, I2 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हमें दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन गिवन कार्बन कार्बन बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड एन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। हमें बताना है इनकी बॉन्ड लेंथ्स का ऑर्डर क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, इनका सही ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड लेंथ्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबों में बॉन्ड जो नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो सेम है, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे सीधे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द एटम। सिंस वी नो कार्बन टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, what happens to the atomic size, atomic size decreases, ठीक। तो जब atomic size decrease होगा, what will happen to the bond lengths, bond lengths भी obviously क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी। that means कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है, दैट इज साइज ऑफ द एटम्स, ठीक है। तो हमने देखा जितना साइज ऑफ द एटम्स ज्यादा होगा उतना क्या होगा, उतना बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक। इसी तरीके से नंबर नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारे पास है, नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। दिस विल बी द सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम्स के दरमियान कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अगर दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अगर दो एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड है, वील से बॉन्ड ऑर्डर इज 2। अगर 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। इसी तरीके से हमने बताया था कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, उन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है, ठीक है ना। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है ना। नाउ बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना, उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितना ज्यादा होंगे ऑब्वियसली दो एटम्स के दरमियान उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर दो एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब दो एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ये बॉन्डेड एटम्स क्या आएंगे, नजदीक नजदीक आएंगे, ठीक है ना। सो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक। विल से बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, विल से बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मींस जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया गया है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहाँ पे उससे ज्यादा है, यहाँ पे उससे ज्यादा है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो सबसे कम, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा लेंथी बॉन्ड होगा। उससे कम बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक। यू रिमेंबर दैट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज इक्वल टू, दैट हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 154 पाइकोमीटर्स,
154 picometers. ठीक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जो होती है that has been found to be equal to 134 picometers. ठीक, इसी तरीके से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ जो है that has been found to be equal to 120 picometers. ठीक, सो कंक्लूजन ये रहा कि दो एटम्स के दरमियान जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा. ठीक, सो नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक, यहां पे हम याद रखेंगे कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी एटम्स के दरमियान उतना बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है. दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ठीक है ना, क्या मतलब है इसका? देखिए फॉर एग्जांपल अगर दो एटम्स है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल H2. ठीक, H2, तो H2 मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ बॉन्ड डिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ बॉन्ड डिस्टेंस होगी. ठीक, अब इसके बरक्स अगर मैं क्या ले लूं HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल ऐसा होगा. ठीक है, HF मॉलिक्यूल भी लाइक दिस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस. ठीक है ना, तो यहां पे जो बॉन्ड डिस्टेंस है और यहां पे जो बॉन्ड डिस्टेंस है उनमें थोड़ी सी डिफरेंस आएगी. क्या डिफरेंस आएगी? अगर आप लोगों को याद होगा आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर इस बॉन्ड डिस्टेंस का हम क्या लेते हैं, हाफ. ठीक है ना, हाफ ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज covalent bond distance, covalent radius of the atom A, and this will be the covalent radius of another atom. ठीक, so RA and R, let's say RA dash. ठीक, RA, ये RA dash, इसका एक हाफ RA covalent radius of this atom, दूसरा हाफ covalent radius of this atom. तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं RA plus RA dash, वो मुझे क्या देगा? दैट विल गिव मी द बॉन्ड लेंथ. सो इन दिस केस बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल टू किसके बराबर? कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A डैश. ठीक, लेकिन अगर मेरे पास एक हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है. ठीक, ये एटम A है और ये एटम B है. ठीक है, नाउ चूंकि एटम B इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा? ये इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन करेगा. उस अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? उस अट्रैक्शन की वजह से जितना इसको ओवरलैप करना था ये उससे ज्यादा ओवरलैप करेगा. ठीक, दैट मींस वहां पे क्या होगा? इसका अगर मैं कोवेलेंट रेडियस ले लूं, ठीक है ना, तो यहां पे ओवरलैप होना जितना चाहिए था उतना नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा. ठीक, तो ज्यादा ओवरलैप होने की वजह से क्या होगा? ये एटम्स जो है ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे मोर देन नॉर्मल. ठीक है ना, सो दैट मींस वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ज्यादा अट्रैक्शन होगा. ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ जो है न्यूक्लियर जो है दो एटम्स के वो ज्यादा नजदीक आएंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. इसीलिए हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ठीक, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी. ठीक, मिसाल के तौर पर इफ वी आर गिवन दिस सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स HF, HCl, HBr एंड HI. ठीक है, हमें बताना है कि इनके बॉन्ड लेंथ्स का ऑर्डर क्या होगा. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे हम देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है ना, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी. ठीक, उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन, सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन. सो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ. ठीक है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा. ठीक, इसी तरीके से अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड लेंथ कितनी कम हुई है? इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या बॉन्ड लेंथ कितनी कम हुई है? जितनी होनी चाहिए थी उससे कितनी कम हुई है. ठीक है ना, उस बॉन्ड लेंथ को हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन. वी ऑब्टेन द बॉन्ड लेंथ इन सच मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स में क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, वहां पे हम निकालते हैं बॉन्ड लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन. स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन.
स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन। तो स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन किसके क्या होता है? स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन सेज दैट DAB means bond length in case of heteronuclear diatomic molecule that will be equal to radius of atom A plus radius of atom B। ठीक, अगर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता तो कैसे हमने बताया था, दैट वुड हैव बीन सिंपली RA प्लस RA डैश। ठीक है ना, यहां पे क्या होना चाहिए था, RA प्लस RB, बट चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज्यादा अट्रैक्शन हुआ, उस अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ नॉर्मल के मुकाबले में कम हुआ, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई। अब कितना इंपैक्ट पड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दैट इज गिवन बाय स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन bond length in such cases will be equal to RA plus RB minus 0.09 delta chi. What is delta chi? Delta chi means the electronegativity difference. जितना ज्यादा electronegativity difference होगी, ठीक, उतना ये टर्म बढ़ जाएगा, तो उतना RA plus R में से ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो नेट DAB का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, more is the electronegativity difference, lesser will be the bond length। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो इसमें एक और फैक्टर है जिसपे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization state. Now, hybridization हमने देखा है, hybridization can be SP, it can be SP3, it can be SP3D, SP2, it can be SP3, it can be SP3D, SP3D2। ठीक है, फिर हमने वहां पे बात की थी परसेंटेज S कैरेक्टर की। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर की बात करें, परसेंटेज S कैरेक्टर, ठीक, SP में परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है, SP में परसेंटेज S कैरेक्टर है 50%, इसमें है 25%, इसमें है 33.3%। ठीक, यहां पे याद रखेंगे हम, जितना S कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक, उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। सो S कैरेक्टर इज inversely proportional to bond length. More is the S character, lesser is the bond length. ऐसा क्यों? S character जितना ज्यादा होगा, ठीक, उतना आपको पता है, आपने पढ़ा है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ S ऑर्बिटल्स इज मोर। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होती है। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है sp, sp2 और sp3, sp में परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इसमें पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। जितना डिक्रीज होगा S कैरेक्टर, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उतनी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो मोर इज द S कैरेक्टर, स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमें इनका ऑर्डर बताना है, यू हैव दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का सही ऑर्डर हमें बताना है, ठीक है ना। यू हैव दिस वन, फॉर एग्जांपल यू हैव अनदर वन, ठीक, एक और है, say for example you have been asked to give the correct order of the bond length, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो कार्बन कार्बन यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साइज ऑफ द एटम्स, क्योंकि सभी कार्बन कार्बन एटम्स ही है, तो यहाँ पे साइज से डिटरमाइन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम कहां पे जाएंगे, we'll go to the परसेंटेज S कैरेक्टर। देखिए अगर आप देखें इस कार्बन और इस कार्बन को, व्हाट इज द स्टीरिक नंबर, 1 2 3 4, ठीक, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। सो हियर द बॉन्ड इज बिटवीन 2 sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स, ठीक। यहां पे देखिए इसका क्या होगा, sp3 1 2 3 4, व्हाट अबाउट दिस वन 1 2 एंड 3, दिस इज sp2, व्हाट अबाउट दिस वन 1 2 3 4 sp3, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, this has 1 and 2 sp,
तो ये जो बॉन्ड है ये बन रहा है दो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स के दरमियान, ये बॉन्ड बन रहा है sp2 और sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम के दरमियान, ये sp और sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम के दरमियान। तो यहाँ पे भी इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम का परसेंटेज कैरेक्टर कितना है 50%, इसका भी 50%, सॉरी इसका भी 33.3%, इसका भी 33.3%, यहाँ पे इसका 33.3%, लेकिन इसका कितना, सॉरी मैंने गलत बताया, इनका 25%, यहां पे मैंने गड़बड़ की है, सो ये ऐसे है, सॉरी इसको प्लीज करेक्ट करिए। sp2 में है 33.3% और sp3 में है 25%, ठीक। तो sp3 25% एंड 25%, यहां पे 25% एंड 33.3%, यहाँ पे 25% एंड 50%, ठीक। सो मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर विल बी द अट्रैक्शन, मोर इज द अट्रैक्शन, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो जाहिर सी बात है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ्स ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन दिस केस, ये वाला बॉन्ड जो होगा यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इससे छोटा होगा और यहाँ पे सबसे छोटा होगा, ठीक। रीजन ये है कि यहाँ पे sp हाइब्रिड कार्बन एटम बना रहा है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम बना रहा है और यहाँ पे sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब लास्ट फैक्टर जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द रेजोनेंस। तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हम यहाँ पे देंगे रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस होता क्या है और रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। रेजोनेंस टॉपिक जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन में आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे हम सिर्फ ब्रीफ आइडिया देंगे कि रेजोनेंस होता क्या है और इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस का मतलब क्या है। रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो उस वक्त इनटू एक्शन आ जाता है जब हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिस मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा लिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं O3 मॉलिक्यूल की बात करूं, ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक। ओजोन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ओजोन मॉलिक्यूल का अगर आप लिव स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, उसका लिव स्ट्रक्चर ऐसे होगा, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो अगर आप देखें इसको 2 बॉन्ड्स बनाने, इसको भी 2 बॉन्ड्स बनाने, इसको भी 2 बॉन्ड्स बनाने, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा, फाइन, ठीक है ना। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। अब इसके साथ ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक। हमने बताया हुआ है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है साइमल्टेनियसली, 3, 2 होंगे नॉर्मल और 1 होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा के इसके साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक दिस, ठीक है। ये इसका लिव स्ट्रक्चर होगा, फाइन। लेकिन अगर मैंने किसी को बोला, किसी स्टूडेंट को बोला कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसने ऐसा बनाया, कोई दूसरा स्टूडेंट जो होगा वो इसी ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा, लाइक दिस, ठीक है ना। ये 2 स्ट्रक्चर्स दोनों है ना पॉसिबल। अब दोनों में क्या फर्क है, इसमें लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसके साथ डबल बॉन्ड। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। नाउ अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की तरफ देखें, ठीक, तो यहां पे कितनी तरह की बॉन्ड लेंथ्स होंगी। एक है ना ये बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो इसमें भी है, दूसरा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो इसमें भी है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू 121 पाइकोमीटर्स। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट शुड बी इक्वल टू 121 पाइकोमीटर्स, ठीक। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल टू 148 पाइकोमीटर्स। दैट मीन्स अगर ओजोन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के हिसाब से
इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, वी कैन से दैट इसमें दो बॉन्ड्स होंगे, एक बॉन्ड छोटा दूसरा बॉन्ड बड़ा, ठीक। सेम विल हैपन टू दिस स्ट्रक्चर, इसमें भी बिल्कुल यही होगा ना, इसका होना चाहिए 121, इसका होना चाहिए 148। मगर जब हम एक्सपेरिमेंटली इस ओजोन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, व्हाट वी फाइंड इज दैट, हम देखते हैं वहां पे कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ्स जो होती हैं वो बराबर होती है, एंड दैट हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 128 पाइकोमीटर्स। दैट मींस असल में जो ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर दो बॉन्ड्स है, उनमें एक छोटा एक बड़ा नहीं है, बल्कि दोनों बॉन्ड लेंथ्स जो है वो एक जैसी है, एंड इट हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 128 पाइकोमीटर्स, दैट इज इन बिटवीन 148 एंड 121। तो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक फिनोमेनन बोला गया है, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, ठीक है ना। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा लीविस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ठीक, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, वहां पे हम बोलते हैं कि असल में ना ये स्ट्रक्चर इसका सही स्ट्रक्चर है, ना ये स्ट्रक्चर इसका सही स्ट्रक्चर है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये इसका सही स्ट्रक्चर होता तो इसके अंदर दो बॉन्ड्स, तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए थे, एक छोटा एक बड़ा। अगर ये होगा तब भी दो तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए, एक छोटा एक बड़ा। लेकिन असल में जो मॉलिक्यूल देखा जाता है उसमें दोनों बॉन्ड्स एक जैसे देखे जाते हैं, और दोनों बॉन्ड्स की जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, वो एक जैसी देखी जाती है। क्लियर, ठीक है ना। दैट मीन्स ना ही ये इसका सही स्ट्रक्चर है और ना ही ये इसका सही स्ट्रक्चर है। तो इसका सही स्ट्रक्चर जो है, ठीक है ना, दैट रियल स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल एज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। अब वो स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है, तो मैं सिंपली बता सकता हूं ना, बॉन्ड लेंथ असल में कितनी देखी जाती है, इन बिटवीन 128 और दोनों का बराबर, ठीक। सो वी कैन से दैट अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूं, इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली देखूं, तो मैं क्या देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं ना, कभी ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कभी डबल बॉन्ड, कभी ये डबल बॉन्ड बना रहा है, कभी सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर में इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, दूसरे में डबल बॉन्ड है, ठीक। दैट मींस इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। सिमिलरली इसमें एक में डबल बॉन्ड है, दूसरे में सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट ये 128 पाइकोमीटर्स तभी पॉसिबल है जब हम कहेंगे कि इसमें कंप्लीट सिंगल बॉन्ड नहीं है और इसमें कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है, इसमें भी कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें भी कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसको हम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहेंगे। दैट मींस अगर मैं देखूं, असल में इस स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, दो ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, और इसमें क्या है, इसमें भी कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो जब दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तभी जाके ये पॉसिबल है कि इसकी जितनी बॉन्ड लेंथ होगी इतनी ही बॉन्ड लेंथ इस बॉन्ड की भी होगी। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। इस फिनोमेनन को, जिस फिनोमेनन में एक मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा लिविस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, सच दैट उन लिविस स्ट्रक्चर्स में से कोई भी इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है ना, और उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है दैट लाइज समवेयर इन बिटवीन द टू, ठीक है ना। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसके सही वाले स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसके सही वाले स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और इन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज कैनोनिकल फॉर्म्स। इनको हम नाम देते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। अब अगर आप खुद ही देखें, असल में इसका स्ट्रक्चर, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, एक की 121, दूसरे की 148, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी में इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 128, इसका भी 128, इसका भी। तो रेजोनेंस होने की वजह से बॉन्ड लेंथ का क्या हो रहा है, देखिए बॉन्ड लेंथ का क्या हो रहा है, इसका कितना, पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए था, 1, लेकिन असल में जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या 1 आ रहा है, नहीं। एक तो इसका बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है और साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दैट मींस 1.5, ठीक है। सिमिलरली इसका होना कितना चाहिए था बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए था 2, लेकिन यहां पे क्या देखा जा रहा है, बराबर 2 नहीं है, 1.5 है। तो दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। किसका डिक्रीज हो रहा है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है ना। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, इसकी सिंगल बॉन्ड जिसका है उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, कम, और जिसका डबल बॉन्ड है 121,
उसका बॉन्ड लेंथ कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कंक्लूजन ये हुआ, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, सॉरी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और वी कैन सिंपली से दैट जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ्स है, उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ्स है उनके ऊपर असर पड़ता है, ठीक। अगर लिविस स्ट्रक्चर्स में हम देखें, जिसके लिविस स्ट्रक्चर में जिसके पास सिंगल बॉन्ड होगा, रियलिटी में उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और जिसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उसमें रियलिटी में पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं बल्कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। सो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक आयनिक स्पीशीज है CO3 ठीक। तो आप देखें क्या इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं, जरा चेक करें आप। शाबाश। तो अगर मैं CO3 का स्ट्रक्चर दिखाऊं, हमने इससे पहले भी बनाया हुआ है, मैं जल्दी जल्दी से यहां पे ड्रॉ करूंगा। इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक। कोई दूसरा बनाएगा वो ऐसे बनाएगा, लाइक दिस, ठीक। कोई एक और इसका स्ट्रक्चर बना सकता है, वो ऐसे बना सकता है। जरा देख लीजिए, तीनों स्ट्रक्चर्स इक्वली प्रोबेबल है। इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड्स। इसमें भी 2 नेगेटिव चार्जेस, इसमें भी 2 नेगेटिव चार्जेस और इसमें भी 2 नेगेटिव चार्जेस, ठीक है ना। लेकिन असल में अगर हम देखें, कभी इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कभी सिंगल बॉन्ड है, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है, इधर इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है। सो दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे है ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर घूम रहा है, ठीक, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये क्या कर रही है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर घूम रही है, ठीक। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कुछ ऐसे होगा। कार्बन, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक। सो दैट मीन्स हर किसी के पास एक बॉन्ड तो फिक्स्ड है, एक बॉन्ड तो फिक्स्ड है, लेकिन ये वाला बॉन्ड फिक्स्ड नहीं है, ठीक। ये कभी इधर है, कभी इधर है, कभी उधर है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन से इसमें जो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर घूम रहा है, लाइक दिस, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर घूम रहा है। एंड व्हाट हैपेंस टू द चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज इधर है और इधर है, इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ है, इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दो नेगेटिव चार्जेस जो है ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर घूम रही है, ठीक। 2 नेगेटिव चार्जेस क्या कर रही है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर घूम रही है, ठीक है। तो अगर हम इनका कंट्रीब्यूशन देखें, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इस पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, इस पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा और इस पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा। टोटल कितनी चार्जेस घूम रही है, 2 माइनस। ये 2 माइनस चार्जेस जो है कितने एटम्स के ऊपर घूम रही है, 3 एटम्स के ऊपर। तो कंट्रीब्यूशन एक के ऊपर कितना होगा, -2/3। तो यहाँ पे चार्ज जो होगी -2/3, यहाँ पे चार्ज जो होगी -2/3, यहाँ पे चार्ज जो होगी -2/3। ये इसका असल में स्ट्रक्चर होगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, ठीक। तो अगर आप इस रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ देखें, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दैट मीन्स फिर से क्या हो रहा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, मगर यहाँ पे सबों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एक जैसी होगी, एंड दैट विल बी इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जिस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस होगी उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस किए जो कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर होगा दैट विल बी बॉन्ड एंगल।